जब ये रिपोर्ट सामने आती है राजीव की, अभी चौथी तिमाही जो रिपोर्ट सामने आई है जनवरी टू मार्च, 19,470 करोड़ का मुनाफा इन तेल कंपनियों को, सरकारी तेल कंपनियों को। फिर समझ नहीं आता है जब इतना मुनाफा उनको लगातार हो रहा है तो अप्रैल और मई में इतना घाटा कैसे हो गया, और क्या इतना भी घाटा वो नहीं सहन कर पा रही है कि उसका बोझ सीधा आम आदमी पर डाल दिया गया। यानी साफ साफ तो ये हुआ ना कि घाटा लोगों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन मुनाफा तेल कंपनियों को होता है। फिर तो यही माने हम। देखिए पूजा, मुझे तो आज तक एक बात ये समझ में नहीं आई। मनमोहन सिंह की सरकार थी और मुझे अच्छे से याद है कि नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग हुई थी वित्त मंत्रालय में, और वहाँ पर ये फैसला लिया गया था कि डीजल को भी डी कंट्रोल, पहले पेट्रोल फिर डीजल को डी कंट्रोल कर दिया गया। मतलब तेल कंपनियों पर से सरकार का जो प्रभाव था उसको हटा दिया गया, उनको बाजार के हवाले कर दिया गया कि कच्चे तेल की कीमतें जब बढ़ेगी और तेल कंपनियां उस हिसाब से बढ़ने घटने के हिसाब से अपना फैसला ले सकती हैं। लेकिन 15 बरस हो गए ये करीब करीब होते, लेकिन कहा यह जाता है कि सरकारी तेल कंपनियों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। फिर वो सरकारी तेल कंपनियां जब बाजार के हिसाब से रेट को बढ़ाना और घटाना चाहिए तो फिर ये चुनाव में कैसे सरकारी तेल कंपनियों को ये पता चल जा, मतलब वो कौन सा दबाव रहता है कि चुनाव में 28 फरवरी से ही कच्चे तेल की कीमतें उसके बाद से ही बढ़ने लगी और चुनाव के दौरान सरकारी तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया सरकार का नियंत्रण नहीं है लेकिन सरकारी तेल कंपनियां अब दाम बढ़ाती जा रही हैं। तो ये किस तरह का नियंत्रण है? दूसरी बात, किस तरह का बाजार के हवाले ये किया गया है डी कंट्रोल अगर पेट्रोल और डीजल को, कि जब कच्चे तेल की कीमतें 29% तक गिरी, पिछले 19 महीनों में 29% तक कच्चे तेल की कीमतें गिरी, लेकिन तेल कंपनियों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए, सारी कंपनियों ने मिला जुला के। तो ये कैसे बाजार के हवाले हुआ जब आपने आम जनता को राहत नहीं दी? दूसरी बात यह है कि 90% पेट्रोल पंप जिससे हम आप पेट्रोल डीजल लेते हैं, 90% पेट्रोल पंप जो 3 सरकारी कंपनियां हैं उन्हीं से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये 3 के ही पेट्रोल पंप 90% है, बाकी 10 में प्राइवेट प्लेयर्स हैं। अब ये पूरे तौर पर सरकारी तेल कंपनियां इतना जो मुनाफा कमा रही है, कभी किसी सरकार का आपने सुना कि तेल कंपनियां महीने का कितना फायदा कमा रही? और जब ये संकट आया है तो रोज हेडलाइन बनाई जाती है कि सरकारी तेल कंपनियों को इतने का नुकसान, इतने का नुकसान, इतने का नुकसान। फायदे की कभी कोई चर्चा नहीं हुई। दुनिया के तमाम मुल्क हैं जिनमें इसी तरह से डी कंट्रोल किया गया है और बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे किया जाता है, उसका फायदा नुकसान जनता को मिलते रहता है। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया होती है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया की राजनीति तेल के इर्द गिर्द घूमती है और उसी तरह से हर देश की राजनीति तेल के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये पूरा जो खेल है, तेल का खेल, ये राजनीति और सियासत के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और उसी हिसाब से इसका फैसला होता रहता है। अब बात यह है कि देश का हर आदमी ये जो देख रहा है, और उसे देश के हर आदमी को, करीब करीब जिस पढ़ा लिखा आदमी है उसको इस बात का पूरे तौर पे अंदाजा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा आयातक देश है। हम ज़्यादा ईरान और हॉर्मुज़ से हमारा तेल 40% आता था, और ये संकट वो संकट सबको पता है। और सारे लोग, मैं तो निकलता हूँ, सारे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हैं। उन्हें मालूम है कि ये तेल की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई आएगी, पूरी दुनिया में इस तरह की स्थिति है, वो प्रिपेयर्ड है इसके लिए। हर आदमी का अभी तक जो रेट बढ़ा है, अभी इमीडिएट जो 15 दिनों में रेट बढ़ा है, सामान्य परिवार, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब लोगों का खर्चा 1,500 से 2,000 रुपए इस महंगाई से अभी ही बढ़ गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट आपको जून में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद और भी बातें जानने के बाद। लेकिन सवाल यही है कि जब आपके कच्चे तेल की कीमतें आपको बढ़ी हुई हैं, हालांकि आजकल तो घट रही हैं 2-3 दिन से, तो बढ़ी हैं, तो आप बढ़ाइए, इससे कोई इनकार नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सरकारी तेल कंपनियों की सेहत खराब हो तो देश की सेहत खराब होगी। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमतें नीचे आए तो उसका फायदा भी तो जनता को देना चाहिए, जो इस बार हमेशा की तरह तैयार है। और कोई नहीं कह रहा ठीक है आप बढ़ा दीजिए, 2 रुपया 3 रुपया बढ़ाते चलिए। अभी 7.5 आई है, मतलब महंगाई की 7.5 रुपया, अभी 7.5 बाकी है, कुल मिला के 15 रुपए बढ़ने हैं।
अगले 1 महीने में या उससे कम समय में अभी 6-7 रुपए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। सीएनजी के दाम आज सुबह ही 2 रुपए बढ़ गए। बढ़े, लेकिन जब घटना हो तो ये घटे भी, मूल सवाल ये है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल यही है कि जब यूपीए की सरकार थी तब तो महंगाई डायन खाए जात थी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं।